क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बस ये क्वेश्चन देखने में ही मुश्किल है। एक कंसेप्ट जो मैंने बताया, थोड़ी प्रैक्टिस उस पर वैसे कम हुई थी हमारी, लेकिन ये क्वेश्चन देख लो, आप बहुत इजीली कर सकते हो। बाकी इस पर और भी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले ये क्वेश्चन देख लो कि इसको कैसे करना है। क्या आपको डर लग रहा है इसको देख के कि सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हाँ, लेकिन बहुत आसान है, डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं केवल इतना होता तो आप सॉल्व कर देते? हाँ या ना? जल्दी बोलो। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सिर्फ इतना होता, सेक साइन इनवर्स एक्स, तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाते? क्या आंसर होता सॉल्व कर लेते तो? कैसे सॉल्व होता? और साइन को सेक, हाँ सेक में, इस साइन को सेक में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक कोण है, ठीक है ना। इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखा है, इसको हम किसी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। साइन इनवर्स की जगह सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, जो भी जितने भी हैं सब में लिख सकते हो। कैसे लिखा जाएगा? फिलहाल इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान सकता हूँ मैं, ठीक है। तो x/1 हो गया। एक ट्रायंगल बना लो। साइन में क्या होता है? ये x/1 लिख दिया, साइन इनवर्स x/1। ये तो साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन जो होता है इसके अंदर जो भी है वो यही तो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी में बोलते हैं क्या? लंब बटे कर्ण। तो अब अगर ये पता है तो ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर पाइथागोरस से। ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनियस से ये माइनस होगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से अंडर रूट लगा दिया। इतने बात समझ में आएगी नहीं आपको? बस खेल खत्म। इसको क्या लिख सकते हो आप? सेक, अब आप इसको साइन इनवर्स को लिख सकते हो क्या? इधर लिख दे रहा हूं मैं, सेक साइन इनवर्स को लिखा जा सकता है इसके अकॉर्डिंग कितना? सेक इनवर्स कितना? दिस अपॉन दिस, 1 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक इनवर्स से सेक कट गया। इतना सॉल्व हो चुका है। इतनी की जगह पे ये आ गया, लिख दूं मैं यहां पर कोसेक tan इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स कितना आया है? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट यार देखने पड़ेंगे सारे। ये कितना? एक बार एक तो लग गया, ये एक बार ये वाला। यहाँ से देखो ब्रैकेट की और प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। जितने खोले उतने बंद करने पड़ेंगे। एक ये लगाया, ये लगा दिया। यहाँ पर अगर एक और लगाया होता तो एक और लगाना पड़ता, ठीक है। ये बंद हो गया, ये वाला बंद हो गया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक तो सॉल्व हो गया ये। आगे क्या करोगे? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? कॉट इनवर्स है, कॉस है, तो कॉट इनवर्स को कॉस इनवर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कॉट इनवर्स को कॉस इनवर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हो। इस चीज़ के लिए आपको एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। बस हमारे पास क्या लिख रखा है फिलहाल, ये सॉल्व करना है मैं अंदर वाला। कॉस कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही बात है ये, ठीक है। इस कॉट इनवर्स को मुझे कॉस इनवर्स में लिखना है क्योंकि बाहर कॉस है, कॉस इनवर्स में लिख दिया, कट जाएगा ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इससे आपकी ये वाली प्रैक्टिस हो रही है, ये ट्रायंगल वाले की, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी एक ही क्वेश्चन से। तो बना लेंगे एक और ट्रायंगल। कॉट में क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बोलो हाँ या ना? अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा? इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पाए क्या कहा? अरे भाई पाइथागोरस से लगाई मैंने। इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, बराबर जो भी ये आने वाला है मान लो वाई, तो वाई स्क्वायर। तो कितना आ गया? 1 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। वाई अगर चाहिए तो स्क्वायर से इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर रह गया वाई। यही तो आ गया, यही तो लिखा है मैंने। तो क्यों परेशान हो रहे हो आप? यहाँ तक बात क्लियर है आपको? तो अब क्या होगा? मैं क्या लिख सकता हूँ अब? इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉट इनवर्स को कॉस इनवर्स में क्या लिख सकता हूँ? कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, मतलब इस पूरे की जगह हमने पहले कॉस इनवर्स लिखा, फिर ये पूरा कट के ये आ गया।
इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ, केवल 1/√में 2 - x², हाँ या ना। इस पूरे की जगह, इसको पहले में कॉट इनवर्स था, कॉस इनवर्स में चेंज किया, काट दिया, तो इस पूरे की जगह इतना लिखा जा सकता है। लिख दूँ? लिखना ही पड़ेगा, लिख क्या दूँ ना, आप ना कहोगे तो भी लिखना पड़ेगा। तो कितना आया ये, अंडर 1/2 माइनस मिटा दिया मैंने, लिख दूंगा डायरेक्ट। तो बच्चों आप बता दो मुझे, कोसेक tan इनवर्स क्या इसकी जगह क्या आया था, 1/√, में सही बात है। तो छोटा ही ब्रैकेट लगा लो। अब tan को चेंज करना है कोसेक में, फिर से एक और ट्रायंगल बनाओ। अब ये tan में दे रखा है, tan क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1/√, में 2 - x²। ये tan के लिए है, मुझे तो चाहिए इसको कोसेक में चेंज करना है। अगर ये है तो ये कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी। 3 - x², बिल्कुल सही है भाई। 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर अंडर रूट रह जाएगा, 2 - x² आएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आएगा 3 - x², स्क्वायर हटा के अंडर रूट लग जाएगा। बस खेल खत्म, खेल हो गया खत्म। कोसेक इसको लिख सकता हूं मैं क्या, कोसेक इनवर्स दिस अपॉन दिस, 3 - x², 1 नहीं, ये हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन 1। बोलो हाँ या ना। इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया, अंडर रूट में 3 - अपॉन 1 नहीं लिखा जाएगा, उसको लिखने की क्या जरूरत है, यही आंसर है। समझ गए। तो सवाल देखने में खतरनाक था, जितना देखने में खतरनाक था शायद उतना ही आसान था, ठीक है ना। लेकिन ये ट्रायंगल वाला ध्यान रखना, यहाँ पर ही नहीं कहीं पर भी जब भी बाहर कुछ लिख रखा हो और अंदर क्या हो, अंदर इन्वर्स हो, बाहर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आप उनको सेम बहुत आसानी से बना सकते हो ट्रायंगल का यूज़ करके। समझ गए इस चीज़ को। तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो सवाल आपके बोर्ड में भी आ सकता है, बेस्ट बिल्कुल आ सकता है इस वाले कंसेप्ट पर बेस्ड, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, अभी जो हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं इसमें, वो कंसेप्ट डिस्कस कौन सा कर रहे हैं, जो पीछे वाला क्वेश्चन में किया, अब ये जो कर रहे हैं वो ये है कि अगर लिखा है आपके पास सपोज साइन इनवर्स साइन कुछ भी 4 लिख सकता हूँ, हाँ नहीं, हाँ उल्टा लिख दिया पहले तो मैंने, वो तो लिख सकता हूँ मैं फिलहाल। वो वाला जो लिखा वो तो कंसेप्ट कल डिस्कस करेंगे, क्या लिखा आप छोड़ो उसको। फिलहाल ये साइन इनवर्स साइन, वहाँ पर साइन इनवर्स इधर लिखा था, साइन अंदर लिखा था। अभी जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें साइन बाहर है, साइन इनवर्स मान लो अंदर है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ क्या मैं, 4 लिख सकता हूँ, क्यों, -1 to 1 लिख सकता हूँ। साइन इनवर्स की जो डोमेन है -1 से 1 होती है, तो इसके अंदर 4 तो नहीं लिखा जा सकता, चलो ठीक है। इसके अंदर साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 ही रखा जा सकता है। मैं इसके अंदर रख रहा हूँ सपोज 10/11 रख सकता हूँ, हाँ रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से कम है ये 10/11। और जब रख सकता हूँ तो साइन से साइन काट भी सकता हूँ, ठीक है। तो 10/11 आ जाएगा केवल, बोलो हाँ या ना। अगर लिखा होता साइन, अंदर होता कॉस इनवर्स 4/5, इसको भी आप सॉल्व कर लेते, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अगर दोनों साइन साइन थे तो साइन से साइन आपने काट दिया, इस बार साइन है इधर कॉस है, अभी जस्ट पीछे बताया, इसको भी सॉल्व कर लोगे ना ट्रायंगल बना के। अगर भाई सेम हो डिफरेंट हो, सेम हो तो डायरेक्ट काट दो। अगर बाहर साइन है अंदर साइन इनवर्स है, अगर ये होता साइन इनवर्स होता और अंदर साइन होता तो आप डायरेक्ट काट नहीं सकते। मान लो 4 लिख रहा है, आप डायरेक्ट इसको काट नहीं सकते, आपको चेक करना पड़ेगा कि रेंज में आ रहा है कि नहीं काटने से पहले। अगर साइन इनवर्स बाहर है और साइन अंदर है, या साइन इनवर्स का कोई भी इनवर्स बाहर है और नॉर्मल वाला अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल वाला बाहर है और इनवर्स वाला अंदर है तो टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट काट के आंसर कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही ये नॉर्मल वाला बाहर है, इनवर्स वाला अंदर है, डायरेक्ट काट के आंसर कर सकते हो, लेकिन पहले सेम तो हो, तो सेम बना सकते हो आप ट्रायंगल वाले मेथड से। कर लो फटाक से, इसको तो बना ही दोगे आप। ये 4 है तो ये 4 हो गया बेस, ये 5 हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3, पाइथागोरस ट्रिपल है 3 4 5। तो अगर ये कॉस इनवर्स 4/5 था
तो आप इसको साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हो। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर कॉस में 4/5 था तो 4/5 लिखा हमने, तो साइन में क्या हो जाएगा, ये 3/5 लिख सकता हूँ मैं। इसी कॉस इनवर्स 4/5 को मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कॉस इनवर्स 4/5 और साइन इनवर्स 3/5 दोनों एक ही चीज़ हैं। दोनों पता है क्या है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। और दोनों क्या है ये, एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों ये वाला एंगल है। समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, दोनों एक ही चीज़ हैं और दोनों ये वाला एंगल हैं। कैसे वो भी बताऊं क्या? चलो बता दे रहा हूँ। ये थीटा है, जल्दी से देख लेना। मान लो ये थीटा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को, थीटा को इसके बराबर रख के सॉल्व करना है, तो कॉस इधर आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। अगर थीटा को इसके साथ साइन के साथ रखूँ तो 3/5 है, ये साइन इधर आ जाएगा, साइन थीटा 3/5। अगर साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा 4/5 ही होगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो इसका मतलब ये 4 हो गया, तो कॉस थीटा 4/4/5 होगा। ये बात तो हमें पता है। तो कुल मिला के समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो इतना समझो, पहले तो ये दोनों चीज़ सेम है, इतना ये बात समझो। और दूसरा ये कि अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स में दे रखा है तो कॉस के अकॉर्डिंग 4/5 लिखो, जो भी इसका होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और फिर तीसरी वाली साइड निकाल लो। फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, इस कॉस इनवर्स को किसी भी इनवर्स में बदल सकते हो, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स, बट रखना क्या पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग साइन लिखा है ना, तो साइन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रखना पड़ेगा। अब इससे इसको काट सकते हो। तो सारी मैंने कहानी क्या बताई, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करके आया कितना, 3/5। समझ पाए या नहीं समझ पाए? सेम दे रखा है तो डायरेक्ट काट दो, सेम नहीं दे रखा है तो आप ट्रायंगल बना के उसको चेंज कर लो। समझ पाए या नहीं? 100% क्लियर है? ठीक है। अगर वैल्यू नोन, ये वैल्यू अननोन है, अगर नोन होती तो फिर तो आप दूसरे तरीके से करते। अगर मैं लिख देता साइन कॉस इनवर्स 1/2 लिखता, तो इसको कैसे करते, ट्रायंगल बनाते, फिर जरूरत ही नहीं है। फिर ये तो आपको पता है भाई, कॉस इनवर्स 1/2 वैल्यू किसकी होती है, किसकी होती है कॉस इनवर्स 1/2 क्या आएगा, 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 60 की, 60 की, π/3 की। तो इसकी जगह तो डायरेक्ट आप π/3 रख दोगे। साइन π/3 कितना होता है, √3/2। ये तो डायरेक्ट निकल आएगा, क्योंकि 1/2 जो वैल्यू हम जानते हैं कॉस में किसकी होती है। 4/5 थोड़े ना जानते थे, तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। जानते हो तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, नहीं जानते हो तो ट्रायंगल बना के कर सकते हो। क्या समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, कंसेप्ट समझ पा रहे हो क्या चल रहा है ये? ठीक है, तो ये कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पर। इसी कंसेप्ट बेस्ड, मतलब नॉर्मल वाला बाहर, इनवर्स वाला अंदर, तो डायरेक्ट काट सकते हो अगर बराबर है तो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बता दो फटाफट। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया है, आप चलो ठीक है tan इनवर्स को कन्वर्ट कर दोगे किसमें, सेक इनवर्स में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पता है मुझे, जितना मैंने समझा दिया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि स्क्वायर तो गड़बड़ कर देगा, काटने नहीं देगा। सेक इनवर्स में बना लिया, ठीक है, सेक इनवर्स से सेक कटेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बचपन में पढ़ा था, जब ट्रिग्नोमेट्री पहली बार 10th क्लास में पढ़ा था, तो आपको एक बात बताई गई होगी, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा का स्क्वायर ही होता है, एक ही चीज़ है दोनों। साइन थीटा पूरी जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कैसे लिख दिया जाता है, साइन के सर पे लिख देते हैं स्क्वायर, एक्चुअल में होता पूरी वैल्यू का स्क्वायर है वो। समझ रहे हो ना, स्क्वायर का क्या मतलब है, पूरे के साइन थीटा की तो स्क्वायर है ये, ठीक है। तो बस खेल खत्म, इस स्क्वायर को आप पूरे पे लगा सकते हो तो कट जाएगा फिर तो। समझ पाए नहीं समझ पाए? चलो जल्दी से देखो, फटाफट मैं बताता हूँ। हमें करना क्या है, इस वाले को, इसके लिए अलग ट्रायंगल बना लो इधर से। ये है 2, tan में 2 है ना, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये 2 ये 1 तो ये √5 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, √5। तो ये अगर √5 हो गया तो इसको तो चेंज कर ही दो आप फटाफट, सेक। अब पूरे पे स्क्वायर लगा लेना आप, इसको सेक इनवर्स में लिख दो। कितना हो जाएगा, सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस, तो √5 डिवाइड बाई 1, √5 ही आएगा, सही है। और पूरे पे लगा दिया मैंने स्क्वायर, वही मैं बता रहा था, इसका मतलब ये होता है, मतलब ये वाला स्क्वायर यहाँ पे लगाया जा सकता है, सही है। सेक इनवर्स से सेक कट गया, आगे आ जाओ। इसके लिए अलग ट्रायंगल बना लो, ये एक अलग एंगल है तो अलग ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये एक अलग एंगल था तो अलग ट्रायंगल बना, इधर वाला 3 है, 3 डिवाइड बाई 1 बोल सकता हूँ। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये 3 1 तो 9, 9 और 1 10,
रूट 10 आ गया ये, ठीक है, रूट 10 आ गया तो बस खेल खत्म। कोसेक इनवर्स है ना ये, तो इसको कोसेक इनवर्स में मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स को। यहाँ से देख के बता दो कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन ये परपेंडिकुलर, रूट 10 डिवाइडेड बाई रूट 10 आ जाएगा, और होल स्क्वायर तो लग ही रहा है ये वाला। ये क्या सॉल्व कर रहा हूँ मैं, LHS सॉल्व कर रहा हूँ, इसी को तो सॉल्व कर रहा हूँ। तो इससे ये कट गया, ब्रैकेट यहाँ लगा लो, इससे ये कट ही गया था, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 10 का स्क्वायर 10, ये आ गया 15। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, समझ गए, आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ बच्चों कैसे करेंगे। ये CBSE 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, कब में 2012, तो अभी भी आ सकता है भाई, बताओ कैसे होगा। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, सोच लो। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं, सुनना ध्यान से, पहला वाला बता रहा हूँ, करूँगा नहीं लेकिन सुन लो आप। पहला तरीका ये है, मैंने बताया था कि टेन इनवर्स सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि क्वेश्चन को हम टेन इनवर्स में करके करते हैं। इसको मैं टेन इनवर्स में बदल सकता हूँ, इसको भी बदल सकता हूँ बहुत आसानी से। ये तो टेन इनवर्स में 2/3 हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स में हो जाएगा कितना, 3/4। क्यों, क्योंकि ये 3 है तो ये परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, तो 4 दूसरी वाली साइड 4 आएगी, 3 बड़े बड़े ट्रायंगल बना के भी कर दूंगा। वैसे इन दोनों को टेन इनवर्स में बदल दूंगा मैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूंगा, पूरा टेन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, फिर cos का टेन इनवर्स रह जाएगा, तो उस टेन इनवर्स को वापस कौन में चेंज करके कैंसिल करके आंसर आ जाएगा। समझ आया क्या बोला मैंने, आपको थोड़ा कम आया होगा, कोई बात नहीं। फिलहाल जो दूसरा मेथड बता रहा हूँ उसको समझो, क्योंकि वो भी सीधा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये cos है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ठीक है, एक्स वाई मान लो, ये x हो गया पूरा का पूरा, ये y हो गया, तो क्या लिखा है, cos x प्लस वाई, फॉर्मूला नहीं पता क्या आपको, cos x प्लस वाई का, cos x की जगह पे ये है cos x इंटू cos y, y की जगह पे क्या है, cot इनवर्स 3/2 माइनस आगे क्या होता है, sin x sin 3/5 और sin y sin cot इनवर्स 3/2, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप ये देखो कि आप इसको एंगल सोचो अपने दिमाग में, एंगल है ये, तभी आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा क्या करना है। ये भी एक एंगल है, अगर आपको ये लिखा दिख जाता कि cos x प्लस वाई, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट नहीं आता कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा लो, तो अब क्यों नहीं आ रहा। आप इसको सोचो, ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये x ये y, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि भाई ये x y है, तो बस अब इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। ये जो 3/5 है, 3/5 इसके लिए एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एक इसके लिए बनाना पड़ेगा 3/2 के लिए। ध्यान से देखना, ये 3/5 वाला है, इसके लिए मैंने एंगल थीटा मान लिया, ये 3 है, ये रहा 3, साइन है ना ये, तो साइन के अकॉर्डिंग ये साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। उस कंडीशन में ये वाली साइड 4 हो जाएगी, बस खेल खत्म कर देंगे इसका। अब हम कॉस, इसको मैं कॉस इनवर्स में लिख दूंगा कितना, 4/5, ठीक है। ये वाला भी चेंज हो जाएगा इसी अकॉर्डिंग, साइन, ये तो साइन ही है, कट गया डायरेक्ट, ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके लिए एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, कॉस 3 और 2 के लिए एक और बनेगा, किस में है, ये कॉट में, तो 3 क्या है, ये है, ये 2 है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 3 4 कितना हो गया, 13, 9 और 4 13, √13। तो बस इसको कॉट को आप कॉस में चेंज कर सकते हो, कॉस इनवर्स कितना 3/√13 बेस अपॉन हाइपोटेनियस माइनस, ये तो चेंज कर ही चुके हैं साइन, इस कॉस को इस बार साइन में, कॉट को साइन में चेंज करना है। 3/2 के लिए ट्रायंगल है ये हमारे पास, ये एंगल फाई मान लो, तो ये वाला ट्रायंगल है ये, तो इसमें क्या लिख सकते हो आप, साइन में क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, कॉट इन 2/√13, सही बात है। साइन इनवर्स से साइन कट गया, कॉस इनवर्स से कॉस, कॉस इनवर्स से कॉस, ये अरे यार ये छोड़ दिया हमने, पहले काट दिया था इसलिए, 3/5 भी तो है ये वाला 3/5,
तो कितना आया 4/5, 3/√13 माइनस 3/5, 2/√13। ट्रायंगल मिटा दूं, समझ आ गया ना? आप अलग से बना लेना जब नोट करो तब ट्रायंगल दोनों। तो कितना हुआ ये 12, 5√13, ये कितना हुआ 6, 5√13। नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले एज इट इज माइनस हो जाएंगे, 6/5√13। आंसर आ गया, यही तो लाना था। समझ में आ गया ये? ठीक है, नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ध्यान से देखना। अच्छा, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअली मैंने क्या करा दिया आपको, RD शर्मा की जो 3.8 है वो करा दी पूरी। ये भी 2017 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो 3.8 पूरी करा दी मैंने, जो RD शर्मा में दे रखी है। जो कंसेप्ट अभी जो मैंने बताया वो अगर इतना आपने ध्यान से समझ लिया, 3.8 पूरी कर लो केवल एक एग्जाम्पल को छोड़ के। वो एग्जाम्पल में थोड़ा अलग कंसेप्ट है, बाकी जो लेवल 2 जो भी हैं सारे कर लोगे आप। पहले इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सारा कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। कैसे होएगा ये सवाल, क्या लग रहा है आपको, कैसे प्रोसीड करना चाहिए? हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी आपको, अब आपको लग रहा होगा पता नहीं किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। यहाँ पर तो फॉर्मूला चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो आप। कौन सा फॉर्मूला? फिर वही माने वाले ये एक्स है या फिर एंगल दे ही रखा है, ये एक एंगल है कि नहीं? ठीक है, ये एक एंगल है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कौन सा? tan A प्लस tan B, tan x प्लस tan y वाला। डायरेक्ट यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बार बार हमें ये लिखना पड़ेगा cos इनवर्स A/B। मैंने क्या बताया, अगर cos चाहे किसी भी इनवर्स में लिख रखा है, वो एक एंगल है। वो क्या है? एक एंगल है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे साइन इनवर्स नहीं, साइन π/4 दे रखा है। क्या है ये π/4? 45 डिग्री एंगल ही तो है। बराबर में कितनी वैल्यू होती है? 1/√2। जब हम साइन को उधर ले जाते हैं तो π/4 बचता है इधर, साइन इनवर्स। मतलब साइन इनवर्स अगर ये लिखा हुआ है इनवर्स में कुछ भी, तो ये चीज़ एक्चुअली एंगल है। तो इसको मैं थीटा मान लूँ, थीटा इक्वल्स टू कॉस, बाकी कर तो मैं डायरेक्ट भी सकता हूँ tan A प्लस tan B वाला फॉर्मूला लगा के, लेकिन बार बार इसको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको थीटा लेट कर ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जब मैंने थीटा लेट कर लिया तो LHS हमारा क्या आया, क्या क्या बचा LHS में, जल्दी जल्दी बताते हो। अब tan π/4 प्लस ये थीटा हो गया पूरा, θ/2 लिख सकता हूँ, /2 भी तो है बाहर, प्लस ये क्या हो गया tan π/4 माइनस θ/2। अब फॉर्मूला लगा दो tan A प्लस tan B, tan A माइनस tan B। क्या फॉर्मूला होता है? tan π/4 प्लस tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan θ/2 प्लस सेम इधर रहेगा tan π/4 माइनस tan θ/2 1 प्लस tan θ/2। सही बात है, tan π/4 1 होता है, तो क्या बचा ये 1 प्लस tan θ/2 1 माइनस ये 1 होता है tan θ/2। आगे 1 माइनस tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan θ/2। सही बात है। एलसीएम ले लूँ, क्या एलसीएम आएगा? वन माइनस tan θ/2 और 1 प्लस होल स्क्वायर। क्यों अलग अलग है ना दोनों? हाँ हाँ अलग अलग हैं। 1 प्लस tan θ/2। सही बात है, बोलो हाँ या ना? ठीक है ना। ये वाली चीज़ इधर जाएगी, इसके साथ गुणा में होल स्क्वायर बना लेगी, ये वाली चीज़ उधर जाएगी, उसके साथ गुणा में होल स्क्वायर बना लेगी। क्या बना लेगा? 1 प्लस tan θ/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस, आगे कैसे सॉल्व होगा? नीचे क्या बन गया ये? हाँ 1 a माइनस बी, a प्लस बी। और ऊपर क्या, ऊपर कैसे करोगे? ऊपर तो होल स्क्वायर खोल दो, a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2
ठीक है, नीचे क्या हो गया ये भी इधर प्लस 2 tan थीटा बाई 2 भी आएगा, 2 tan थीटा बाई 2। इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 tan थीटा बाई 2। बोलो हाँ या ना, समझ गए ना। इसका होल स्क्वायर खोला ये, इसका होल स्क्वायर खोला ये, ठीक है। नीचे वाला लिख दो आप 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है, दिख रहा है कि नहीं? तो इससे ये तो कट गया। 1 प्लस tan थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जल्दी बोलो। मिटाना पड़ेगा कहाँ से, ये वाला तो फालतू है, मिटा दे रहा हूँ। अब क्या क्या रह गया ये ऊपर नीचे? ऊपर बन गया ये sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये भी 1 प्लस tan, तो 2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे ये इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, ये भी 1 अपॉन कॉस होता है, कट जाएगा एलसीएम लेते ही, ठीक है, एलसीएम लेते ही ये कट जाएगा। अच्छा, लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, पता है कैसे? ध्यान से देखना, ये तो सॉल्व करके हो ही सकता है, बाकी एक चीज़ मैं और जो करूँगा उसको ध्यान से समझो आप। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, ये 2 गुना हो गया ना, जो भी ऊपर लिखा है वो 2 गुना है, ठीक है। ये एक बार 2 कॉमन ले ले रहा हूँ, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो हाँ या ना। और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला क्या है? 1 माइनस, कुछ दिमाग की घंटी बजी, कुछ दिमाग की घंटी बजी या नहीं? सही लिखा है ये, हाँ तो कोई डाउट नहीं है आपको। 2 बार था, मैंने sec नहीं लिखा, ऐसे ही लिखा है, क्यों वो मैं बताता हूँ। भाई साहब ये फॉर्मूला बन गया किस चीज़ का? tan स्क्वायर, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos 2x कर लो, क्या होता है? 1 माइनस, होता है या नहीं होता? होता है भाई, बस सिर्फ इतनी दिक्कत है, नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, तो कोई बात नहीं, उल्टा नीचे लिख दो, प्लस माइनस ऊपर होता प्लस नीचे होता, तो इसको मैं cos 2x लिख, cos 2 थीटा मतलब 2 थीटा बाई 2 है तो cos थीटा, नीचे आ जाएगा अपॉन में cos थीटा। उल्टा है ना फॉर्मूले का, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहाँ नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो ऊपर ना लिख के नीचे लिखा है मैंने cos थीटा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से cos को अगर मैं इधर ले आऊँ तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी a अपॉन बी। लगा दो यहाँ पर वैल्यू लगा दो, तो क्या हो जाएगा? 2a अपॉन बी, बी ऊपर पहुँच जाएगा 2b अपॉन a। यही लेके आना था हमको। बोलो हाँ या ना। समझ आया कि नहीं? ये 100% देख लो आप एक और बार, कहीं दिक्कत हो तो। कुछ किया नहीं है, बस इसको थीटा रखा, थीटा रखने के बाद बस हमने फॉर्मूले लगाए, फॉर्मूले लगा एलसीएम लिया, ये आया। यहाँ के बाद थोड़ा ये था कि साइन कॉस में ब्रेक करने का सोच रहा था, लेकिन मुझे दिखा ये कि यहाँ पर क्या हुआ, ये कि ये तो फॉर्मूला बन रहा है कुछ कुछ, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया उसको, और ये फॉर्मूला बना के सीधे आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आज जो एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया होगा। 3.8 आर.डी. शर्मा कर सकते हो आप, पूरी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, जितने मैंने क्वेश्चन बता दिए उस बेसिस पे। ठीक है, ठीक, कल मिलते हैं फिर।